चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे यूरोपियन कला में प्रभाववाद, और उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे एक आर्टिस्ट हैं आपके एडगर देगा। ये भी एक प्रभाववादी कलाकार हैं और इन्होंने प्रभाववाद से जुड़कर जितने भी चित्रकारी की है उसमें श्रेष्ठ कार्य इनका रहा है। इनका जन्म 1834 में हुआ था। इनका जन्म 1834 में हुआ और इनकी मृत्यु जो थी वो जो है 1917 में हो गई थी। 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म और मृत्यु जरूर याद रखें थोड़ा सा एक दूसरे से जोड़कर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जन्म और मृत्यु भी पूछ लेता है। जो लोग नेट की क्लास देख रहे हो, नेट के बच्चे, उनके लिए भी है कि वो जन्म और मृत्यु की सीरीज़ जरूर याद रखें, इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देगा का जन्म जो है, देगा का जन्म ठीक है, देगा का जन्म 1834 में पेरिस फ्रांस में हुआ। 1834 में कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ। जो लोग क्लास से जुड़ते हैं वो लोग क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये निःशुल्क कक्षाएं हैं और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कक्षाओं को, पेड कक्षाओं को लेकर। और कोशिश हमारी ये है कि वो ये थ्योरी क्लास ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना एक अलग बात है। सबके पास पुस्तकें हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई किसी टॉपिक को समझाकर अच्छे से प्रेजेंट करता है तो वो चीज़ हमें याद रहती है। तो एक कोशिश है कि आप लोगों को इस तरह की क्लास देने के बाद तैयारी तो आपकी आसान हो जाए। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें। देगा एक ऐसे प्रभाववादी कलाकार थे। देगा एक ऐसे प्रभाववादी कलाकार थे, ऐसे प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, ये ऐसे प्रभाववादी कलाकार हैं थे जिसकी चित्रित मानव आकृतियाँ व्यक्तित्व लिए हुए थे। यानी इनकी जो ऐसे प्रभाववादी कलाकार थे जिनकी चित्रित, ऐसे लिख लीजिए, चित्रित कृतियाँ क्या थी? एकदम से ऐसे लगता था कि रियलिस्टिक हैं, एक तरीके से कहें तो मानव आकृतियाँ व्यक्तित्व लिए हुए थी। कृतियाँ मानव आकृति व्यक्तित्व लिए हुए थी। व्यक्तित्व का मतलब यहाँ है कि ये जो भी चित्रकारी मानव आकृति बनाते थे तो जो जिस चीज़ का था, यानी अगर वो धोबी है तो चित्रित से हमें पता चलता था उनके चित्र से कि किसी धोबी की आकृति है, जरूरी नहीं उसमें नाम मेंशन हो। तो एक वैसे भी कहते हैं कि चित्र ऐसा होना चाहिए कि वो स्वयं ही बोले कि वो है क्या। तो इनकी जो व्यक्तित्व चित्रित यानी मानव आकृतियाँ थी वो एकदम से, जैसे वेश्याओं के चित्र उन्होंने बनाए तो लगता था कि इन्होंने वेश्याओं का चित्रांकन किया है। तो ये जिस व्यक्तित्व को चित्रित करते थे वो इनकी मानव आकृति में जो झलक थी वो स्पष्ट दिखाई देती थी। जैसे जो इन्होंने चित्रित किए, चित्रों की बात कर लेते हैं, किन किन व्यक्तित्व चित्रों को इन्होंने चित्रित किया था। तो जैसे इन्होंने धोबिन, वेश्याओं, वेश्याओं, वकील, ठीक है, जैसे जो पेशे से वकील हो, वकील, नौकरानियों, स्वेच्छाचारी, नौकरानियों व स्वेच्छाचारी मनुष्य तथा लिपिक आदि की, लिपिक यानी लिखने वाला, लिपिक आदि के व्यक्तित्व के चित्र बनाए जो कि सहज और स्वाभाविक ढंग से थे।
और व्यक्तित्व को दर्शाते थे। किस व्यक्तित्व में व्यक्ति को दिखाया गया है, अगर धोबी है तो धोबी के रूप में दिखाया गया। तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। और जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करें, वो कला को और रोचक ढंग से पढ़ सकते हैं। कोशिश ये है कि इसे रोचक ढंग से पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी किताबों को ना पढ़ना पड़े और शॉर्ट फॉर्म में भी रहे और थोड़ा सा लेंदी हो, ताकि आप उसे समझकर अच्छे से अपनी थ्योरी को तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो धोबिन, वेश्याएँ, नौकरानी, ऐसे व्यक्तित्व चित्रों को ये चित्रित करते थे जो कि उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से दिखाई देते थे, यानी झलक उनकी हम लोगों को चित्रों में दिखाई देती थी। इसके बाद देगा के चित्रों पर जापानी छापा चित्रों का अत्यधिक प्रभाव देखा गया। यानी जो देगा जी हैं, इनके चित्रों में जापानी छापा चित्रों की झलक दिखाई दी, चित्रों की झलक दिखाई दी। ठीक है, चित्रों की झलक दिखाई दी। साथ ही देगा जो है, देगा चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। क्या थे? साथ साथ मूर्तिकार भी थे। ठीक है, क्या थे? चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे। इन्होंने मूर्तिकला में भी कार्य किए। इनके बहुत से मूर्तिकला के श्रेष्ठ चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अब इनकी थोड़ी सी विशेषता बात करेंगे। जो देगा है, इसमें ये रंगीन खड़िया, यानी कि पहले जो है देगा ने पहले तैल माध्यम में अत्यधिक चित्र बनाए। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ठीक है, इन्होंने पेस्टल रंग में भी कार्य किया। ठीक है, इन्होंने कुछ समय में क्या किया? पेस्टल रंगों में भी कार्य किया, लेकिन पूर्ण रूप से जब इन्होंने चित्रकला स्टार्ट की थी, यानी अपनी चित्रकला की जर्नी में सबसे पहले इन्होंने तैल माध्यम का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे इन्होंने पेस्टल माध्यम को भी अपना स्वतंत्र रूप बनाया और इसमें ये स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते थे। रंगीन खड़िया से भी चित्रण खींचना इन्हें अत्यधिक पसंद था, इसी कारण, क्योंकि पेस्टल से बनाते थे। ठीक है, पेस्टल इनका स्वतंत्र हो चुका था कला करने का माध्यम, तो इन्होंने क्या किया था? खड़िया, रंगीन खड़िया से भी चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। आज के समय में अगर आप देखिए तो जिसे हम लोग चारकोल माध्यम में पेस्टल रंग आते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उस समय रंगीन चाकों का भी लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी देगा की विशेषता की बात करेंगे कि इनकी चित्रण की मुख्य जो विशेषता थी जिसमें ये कार्य करते थे उसकी बात करेंगे। देगा, ठीक है, इनकी विशेषता की बात करेंगे कि जो इनके चित्रण की, लिख लीजिए, चित्रण की जो मुख्य विशेषता थी, यानी इनका मुख्य विशेष कार्य क्या था जिसमें ये अत्यधिक कार्य करते थे। तो देगा के चित्र बिना किसी पूर्ण सूचना के, देगा के चित्र बिना किसी पूर्व सूचना के, ठीक है, पूर्व सूचना के अचानक खींचे हुए, पूर्व सूचना के अचानक खींचे गए, ठीक है, अचानक खींचे गए त्वरित
छायाचित्र या फोटोग्राफ, छायाचित्र या फोटोग्राफ, ठीक है, कैसे, छायाचित्र या फोटोग्राफ के समान दिखाई देते थे, दिखाई के समान दिखाई देते थे। यानी जो चित्र इनका रहता था, यानी अचानक से ही ये घटनाओं को देखते थे, चीज़ों को देखते थे और चित्रित, उनका त्वरित रेखांकन या चित्रांकन करते थे, क्योंकि देगा कभी कोई पूर्व सूचना नहीं देते थे कि आज इस विषय में वो कार्य करेंगे या इस विषय में चित्र बनाएंगे। वो त्वरित जो चीज़ देखते थे सामने प्रत्यक्ष, उन्हें जो अच्छा लगता था टॉपिक, तो वो उस घटना को तुरंत चित्रण करते थे। इसीलिए इन्होंने जो व्यक्तित्व चित्र बनाए हैं उनमें उनकी व्यक्तित्व की पूरी झलक दिखाई देती है, यही कारण है, ठीक है। इसके बाद देगा ने अपनी प्रिय प्रभाववादी शिष्या थी इनकी, देगा की प्रभाववादी शिष्या, प्रभाववादी शिष्या थी। कहाँ की थी, तो ये अमेरिका में जन्मी थी, अमेरिका में जन्म हुआ था। थी कौन, शिष्या का नाम क्या था, तो शिष्या जो इनका जो जन्म हुआ था प्रभाववादी थी मैरी कैसेट। कौन थी, मैरी कैसेट, ठीक है, मैरी कैसेट। ये प्रभाववादी जो है शिष्या थी और अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, नाम है इनका मैरी कैसेट। इनको जो है देगा ने क्या था, ऐसे लिख लीजिए, इनको देगा ने प्रभाववादी या प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में आमंत्रित किया, यानी इनको बुलाया प्रभाववादी में, ठीक है। यानी ये इनकी शिष्या थी और ये एक प्रभाववादी कलाकार थे और ये अमेरिका में जन्मी थी। तो सर्वप्रथम जो महिला थी जिनको प्रभाववादी के रूप में मानते भी थे, ये इनकी शिष्या थी। लेकिन जो प्रभाववादी, अगर देखा जाए प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली, नोट करके लिख लीजिए यहीं पे, कहीं गलती ना हो जाए, प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कलाकार वो कौन थी, तो प्रथम महिला कलाकार आपकी थी कौन, बर्थ मारिशा। कौन थी, बर्थ मारिशा। यानी ये पहली प्रभाववादी कलाकार हैं जो प्रभाववादियों के दल में शामिल हुई थी। इसको सही से लिख लीजिए, मारिशा, ठीक है। और मैरी कैसेट जो है प्रदर्शनी में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी शिष्या थी इनकी प्रभाववादियों में, ठीक है। इनको यहाँ इन्होंने आमंत्रित किया था और बुलाया था। तो ये थोड़ी सी दो बातें थी नोट करने लायक। इसके बाद देगा के चित्रण की विशेषता की बात करेंगे कि देगा जो विषय थे चित्रण के ज़्यादातर क्या थे, किन विषयों में ये ज़्यादातर चित्र बनाते थे। तो देगा के चित्रों के विषय में बात करेंगे। देगा के चित्रों का विषय, ठीक है। तो जो देगा हैं ये जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या बनाते थे, बैलों के अत्यधिक चित्र चित्रित करते थे, बैलों के अत्यधिक चित्र चित्रित करते थे, ठीक है। तो देगा को बहुत अच्छा लगता था और ये इनका प्रिय विषय भी था। इसके बाद इन्होंने नृत्य गृहों में बैलों के चित्र चित्रित किए, नृत्य गृहों में बैलों के चित्र, ठीक है।
नृत्य ग्रहों में बैलों के चित्र। कैफे बनाया, एक इनका चित्र है कैफे। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने बनाया, यानी ये इनका विषय था जो सबसे प्रिय था, जिस पे ये चित्रण करते थे। तो नृत्य ग्रहों के बैलों का चित्र इन्होंने बनाया। कैफे, बैलों नर्तकियों के सर्वाधिक चित्र बनाए। बैलों और नर्तकियों के काफ़ी चित्र बनाए। गलत लिख दिया। नर्तकियों के अत्यधिक चित्र बनाए। ठीक है, ये विषय था। इसके बाद जलपान गृह की गायिकाएं, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, क्या है? जलपान गृह की नायिकाएं। जलपान गृह की नायिकाएं, ये बहुत पूछा जाता है। नायिकाएं, ठीक है, नायिकाएं, जलपान गृह की नायिकाएं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सिंगर एट द बार। क्या कहते हैं? सिंगर एट द बार। ठीक, सिंगर एट द बार, सॉरी, जलपान की गायिकाएं, तभी तो मैंने कहा सिंगर, गायिकाएं, कभी कभी हो जाता है। सिंगर, जलपान की गायिकाएं, सिंगर एट द बार, किसका चित्र है? ये देगा का है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा जाता है। फिर है डांसर्स एट द बार बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है इनका डांसर एट द बार। नेक्स्ट इन्होंने बनाया था बैले रिहर्सल आदि। बताया ना, इनका विषय प्रिय था। बैले रिहर्सल आदि। तो ये इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे, जिसमें से ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, विषय इनका ये था। इसके बाद जलपान की गायिकाएं, ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रसिद्ध चित्र है, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके पेस्टल रंग की बात करेंगे, जो इन्होंने, ये तो इनके तैल माध्यम में बनाए गए चित्र भी थे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और एक थोड़ा सा आपके लिए इनके पेस्टल रंगों के चित्र की बात करेंगे। किसमें बने? पेस्टल माध्यम में। तो इन्होंने पेस्टल माध्यम में जो चित्र बनाए थे उसकी बात करेंगे। तो पेस्टल माध्यम में इन्होंने बनाया था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इन्होंने 1883 ईस्वी में बनाया था द मॉर्निंग बाथ। क्या है? द मॉर्निंग बाथ। ठीक है, पेस्टल में बना है, माध्यम क्या है? पेस्टल में। ठीक है, और द मॉर्निंग बाथ है। ठीक, इसके बाद इन्होंने बनाया है देगा का, ये पेस्टल रंग है। इसके बाद इनकी हम मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कुछ मूर्ति चित्र भी बनाए हैं, जिन्हें हम लोग मूर्ति कला चित्र भी कहते हैं, क्योंकि देगा मूर्तिकार के रूप में भी जाने गए थे। तो हम इनके मूर्ति चित्रों की बात करेंगे। ठीक है, देगा के मूर्ति चित्र, ऐसे लिख लीजिए, मूर्ति चित्र। ठीक, क्या क्या बनाया है उसकी बात करेंगे। देगा ने बनाया है, इनका उत्कृष्ट मूर्ति है तरुणी नर्तकी, बहुत पूछा जाता है। तरुणी नर्तकी किसका चित्र है? तो ये एडगर देगा का है। और इन्होंने किस माध्यम में बनाए हैं? यह ब्रॉन्ज माध्यम में बनाया है। ठीक है, ब्रॉन्ज माध्यम में। वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित कहाँ है उसकी बात करेंगे। तो वर्तमान में यह सुरक्षित है मेट्रोपॉलिटन या पॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में यह सुरक्षित है।
ठीक है, कहाँ कहाँ सुरक्षित है उसकी बात करते हैं, ये यहाँ सुरक्षित। इसके बाद दूसरा इनका है मूर्ति शिल्प, यानी मूर्ति शिल्प जो है दौड़ने वाला घोड़ा। दूसरा है इनका क्या है, दौड़ने वाला घोड़ा। ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, यानी कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है एडगर या देगा का, ठीक है, या एडगार देगा का। इसके बाद इनके इसी चित्रण यानी मूर्ति चित्रण के कारण रेनवार ने इनके लिए कहा था, क्या कहा था उसकी बात करेंगे। रेनवार ने कहा था कि मैं पहला मूर्तिकार इन्हें मानता हूँ, कि मैं देगा को, ऐसे लिख लीजिए, देगा को पहला मूर्तिकार मानता हूँ। यानी रेनवार की दृष्टि से ये देखा जाए कि रेनवार को ये दृष्टि लगती थी, उनकी दृष्टि जो थी, जिस दृष्टि से उन्होंने देखा, उनका मानना था कि मूर्तिकला में अगर पहला कोई चित्रकार है, मूर्तिकार है, तो शायद वो कौन है, एडगर देगा है। उनकी प्रशंसा में ये उन्होंने कहा था। अब कुछ लास्ट में हम बात करेंगे इनके कुछ मुख्य चित्र जो रह गए हैं, जो विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनको अधिक पूछा जाता है, उनकी चर्चा मैंने की है। अब इनके कुछ चित्रों की बात और करेंगे जो विशेष चित्र बचे हैं। तो चित्र हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं चित्र। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो हैं माने का व्यक्ति चित्र, बहुत पूछा जाता है किसने बनाया है, माने का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, तो देगा ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने जो है घोड़े पर सवार महिला, घोड़े पर सवार महिला। क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को देखते रहने वाले ये सोचा करें हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को कम से कम एक लाइक से ज़रूर परिभाषित करें, ठीक है। घुड़दौड़ का मैदान, घुड़दौड़ का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट इनका चित्र है रुई का बाजार, बहुत पूछा जाता है, रुई का बाजार, ठीक। नेक्स्ट चित्र है इनका ओरलिस। इसके बाद नेक्स्ट और एक चित्र है इनका वेतल परिवार। और नेक्स्ट है इनका लास्ट एक चित्र है द मॉर्निंग बाथ। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। द मॉर्निंग बाथ किसका चित्र है, तो एडगर देगा का है। तो ये थे आज की छोटी सी क्लास में आपके लिए रही होगी। कुछ प्रभाववादी कलाकारों में एडगर देगा। जिनको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो मैसेज से कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। क्लास को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। कोशिश करें, अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं तो हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हो। तो बस इसे शेयर करते रहिए, इतना ही चाहिए। और एक छोटी सी चीज़, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मोने। तो मोने के लिए है छोटा सा एक लाइन रह गई थी, दिमाग से स्लिप हो गई थी, तो उसके लिए आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके वहीं पे मोने को जो है क्या कहा जाता था, तो पेंटर ऑफ सीरीज मोने को कहा जाता है, मोने को कहा जाता है। तो क्लास को शेयर जरूर करें, एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारी कोशिश एकदम सही है। और जो लोग इस क्लास से जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।